भगवतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। आज थर्ड इंस्ट्रक्शन के फॉलोअप में लगा कि आप सब ने काफ़ी ठीक तरह से उसको प्रैक्टिस किया है और अधिकतर साधकों साधिकाओं ने जो एक्सपेक्टेशन थी कि सांस के साथ साथ काया को देखा जाए वो पार्शली या फुल्ली पूरी कर पाए। सारी काया को एक साथ सांस के साथ देख पाना थोड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि सांस भीतर गया तो विभिन्न भागों में क्या क्या हुआ वो देख पाए, और फिर जब सांस बाहर आया फिर उनमें क्या हुआ वो देख पाए। तो जितना इंटरेक्शन मेरा हुआ 3 से 5 में, अधिकतर लोगों का मन काफ़ी शांति भी हो गया है, शरीर भी कुछ शांत हो गया है। तो ये इस साधना का मार्ग है। उससे अगला जो इसका आयाम है, चौथी जो इंस्ट्रक्शन है वो इसी बात को दर्शाती है। चौथी इंस्ट्रक्शन जो है वह है पसम भयम काय संखारम अस्य सामीति सिक्खति। पसम भयम काय संखारम पस्य सामीति सिक्खति। पसम भयम का तात्पर्य है शांत करता है, काम्स डाउन। किसको शांत करता है? काय संखार को। भीतर आने वाले सांस के साथ साथ काय संस्कार को शांत करना सीखता है, बाहर जाने वाले सांस के साथ साथ काय संस्कारों को शांत करना सीखता है। और जो शब्द है काय संस्कार, इसके अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग व्याख्या की है। एक व्याख्या है केवल ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, काय संखार का मतलब है काय में कुछ भी हिलन जुलन जो हो रही है, कोई जो कुछ भी संस्कार काया में उठा, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसको शांत कर दिया। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि काया शांत हो गई और काया में हलन चलन ज़्यादा होती नहीं है। तो ये चौथी इंस्ट्रक्शन है कि ऐसा करना है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये अपने आप हो जाता है। साधना 5 दिन में साधना करते करते काया शांत हो गई। अब वो उसमें फिजिटिंग नहीं होती कि ऐसे कुछ कर लें, ये कर लें, वो कर लें। बिकॉज जिस तरह से हमने साधना की है, ख़ास तौर पे जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है, उसके कारण काया भी शांत हो जाती है। तो कुछ हद तक हम इस एस्पेक्ट को अटेन कर चुके हैं, और करेंगे साधना तो और अटेन हो जाएगी। लेकिन ये एक इंटरप्रिटेशन है, ये कैनोनिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है। कैनोनिकली काय संखार को एक स्पेशल डेफिनेशन है, हमने कई बार चर्चा की है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज काय संखार? इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ, उसको काय संखार कहते हैं। तो अगर हम कहें पसम भयम काय संखारम, तो इसका मतलब हुआ इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ को
को काम करते हैं, को शांत कर देते हैं। उसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्रेथ है वो धीरे धीरे कम होता चला जाए, क्योंकि काया के जो हिलन चलन है वो सिर्फ सांस के आने जाने के कारण ही हो रही है, वरना कोई हिलन चलन नहीं हो रही। तो उसका ये तात्पर्य लगाया जाता है कि काया के जो संस्कार अर्थात सांस को धीरे 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 शांत कर दिया जाए, अर्थात वो समाप्त हो जाए। वेनरेबल लेडी साइडो ने अपनी आनापान दीपनी में यही इंटरप्रिटेशन दिया है कि हमको, और वो एक्टिवली कहते हैं कि अगर साधना करते करते अब तक साधक के ऐसी स्थिति नहीं आई है कि सांस बिल्कुल छोटा हो गया और बंद हो गया है, तो उसको एक्टिवली ये करना चाहिए। ही शुड ट्राई टू calm down the breath by voluntarily। तो धीरे धीरे सांस अगर जैसे बड़े, मान लीजिए किसी का सांस बड़ा बड़ा आ रहा है, दीर्घ सांस चल रहा है, तो उसको जानबूझ के छोटा छोटा सांस ले, छोटा सांस ले, और बार 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 ऐसा करें till such time as he actually says the breath disappears, मतलब कंप्लीट सांस रुक जाए। ऐसा सामान्यतः नहीं होता, चौथे ध्यान में होता है। तो उनका तात्पर्य है कि इस साधना, इस इंस्ट्रक्शन की पूर्ति पे चौथा ध्यान की अवस्था होनी चाहिए, which is not normally easily doable for, at least not for us, even for unless you have, चौथे ध्यान के लिए बहुत गंभीर साधना होनी चाहिए और परिस्थितियाँ भी उस तरह से होनी चाहिए कि वो कंडीशंस अराइज हो जाए। तो हम क्या उसका तात्पर्य ले रहे हैं, हम क्या अपने अनुभव पे देख रहे हैं कि सांस धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, जो हमारी रेस्पिरेशन रेट है वो काफ़ी कम हो गई है। और अगर हम इसी तरह से साधना करते रहे लंबे समय तक तो और कम होती चली जाएगी, लगभग समाप्त प्राय हो जाती है। नॉर्मली 12-13 ब्रेथ रेट होगी, फिर धीरे धीरे 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 वहाँ तक पहुँच जाती है, और कईयों की सचमुच में कम्प्लीटली बंद हो जाती है, काफ़ी हद तक बंद रहती है। तो वो भी, इसका मतलब इसको करने के लिए अगर हम पहली 3 इंस्ट्रक्शंस को ठीक से करें तो धीरे 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 वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और ऐसा क्यों करने को कहा जा रहा है, क्योंकि इससे अगली इंस्ट्रक्शन जो आनापान सती सूत्र में है वो है प्रीति प्रतिसंवेदी अस्य सामीति सिक्खति। प्रीति का अनुभव करते हुए सांस को देखता है, सांस सीखता है कि प्रीति का अनुभव करते हुए सांस को अंदर आ रहा है, प्रीति का अनुभव करते हुए सांस बाहर जा रहा है। और अगली इंस्ट्रक्शन है सुख प्रतिसंवेदी, सुख का अनुभव करते हुए और सांस बाहर जा रहा है, सुख का अनुभव करते हुए सांस अंदर जा रहा है। तो ये जो 2 कंडीशंस हैं, प्रीति और सुख, ये ध्यानिक फैक्टर्स हैं, और ये इस साधना विधि से अपने आप धीरे धीरे डेवलप होते चले जाते हैं। अभी आप लोगों ने भी कुछ हद तक चित्त शांत हो गया है, उसमें प्रसन्नता की बात शायद अभी तक नहीं आई है, लेकिन और ज़्यादा शांत होता है तो फिर स्वतः ही प्रसन्नता की बात आती है, तो उसे प्रीति का अनुभव कहा जाता है, रैप्चर की डेवलप होती है। और सुख का मतलब है शारीरिक सुख, शरीर में कोई पीड़ा नहीं रहती और हम लंबे समय तक बैठ पाते हैं, तो वो शारीरिक सुख की बात होती है। तो जो ध्यान के फैक्टर्स हैं संक्षेप में आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। अब देखेंगे सभी का थोड़ा 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 अनुभव हमें हो चुका है। वितर्क का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ द माइंड टू द ऑब्जेक्ट। हिंदी वाला मतलब नहीं है यहाँ पे, पाली में उसका मतलब है कि मन को जो हमारा कर्म स्थान है उस पर लगाया जाए। और विचार का मतलब है कि वो कर्म स्थान पे टिक गया, अब वो इधर उधर नहीं हिलता। तो हमने देखा ये कि शुरू में तो मन बहुत भटक रहा था, फिर वापस लाते। तो जब भी मन भटकता है उसको वापस लाते हैं तो उसे वितर्क कहा जाएगा। और जब मन लंबे समय तक टिकने लगे तो उसे विचार कहा जाएगा। तो वितर्क और विचार के फैक्टर्स कुछ मात्रा में प्रेजेंट है हमारे साधना में इस समय।
तीसरा फैक्टर है प्रीति, जो अभी उस लेवल तक नहीं डेवलप हुई, लेकिन कई बार प्रीति भी, नॉर्मली कहा जाता है कि प्रीति एक हैज ए सॉर्ट ऑफ एनर्जी इन इट, प्रसन्नता के सुख है। और जो सुख है वो प्रशब्दि के कारण आता है, शांत चित्त के कारण जो शरीर में सुखद अनुभूति होती है उसे सुख कहा जाता है। प्रीति इज ए मेंटल फैक्टर, सुख इज ए फीलिंग। तो सुख की बात तो अनुभव हुई कुछ तक, और शांति की बात हुई जिसका आगे बढ़ने पे वो प्रीति में डेवलप होती है। और प्रीति के भी कई ग्रेडेशंस हैं। इट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट कैन बी वेरी माइल्ड, इट कैन इवन गेट मिस्ड आउट। सो वो भी चलता है कि डायरेक्टली सुख का अनुभव हो जाता है, कईयों को प्रीति का अनुभव नहीं होता। और पांचवी फैक्टर है एकाग्रता। तो एकाग्रता तो आएगी, हमारा मन अब टिकने लगा, काफ़ी देर तक टिक जाता है, 15, 20, 25 मिनट, 40 मिनट तक टिक जाता है, उसी सांस पे आ रहा है जा रहा है उसको देखते हैं। तो एकाग्रता भी कुछ हद तक डेवलप हुई है। तो जब ये पांचों फैक्टर कुछ हद तक डेवलप हो जाए तो उसे उपचार समाधि कहा जाता है। उपचार समाधि मतलब एक्सेस टू द झानास। अगर हम इस बेस के ऊपर और प्रैक्टिस करें लंबे समय तक तो ध्यानिक स्थिति भी आ जाएगी। और हमारे लिए, गृहस्थों के लिए, इनफैक्ट मोस्ट साधकों के लिए कहा जाता है कि उपचार समाधि इज यूजुअली सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिसिंग द नेक्स्ट स्टेज प्रैक्टिस ऑफ विपश्यना साधना। चित्त को शुद्ध करने के लिए उपचार समाधि के लेवल तक अगर आ जाए तो फिर आगे काम करने में सहूलियत होती है, एंड वी कैन प्रैक्टिस प्योरिफिकेशन टू गुड एक्सटेंट। सो कुछ हद तक वो आ ही गई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कल का दिन भी यही तीसरी इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेंगे ताकि हम फोर्थ इंस्ट्रक्शन के नज़दीक पहुंच जाए, उसके निकट आ जाए। और फिर परसों से विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द अदर एस्पेक्ट ऑफ इनसाइट डेवलपमेंट। जैसे आ रही है आवाज? पास रखो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि समाधि, आगे समाधि में पहुंचते हैं, पहली ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान। जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने समाधियां प्राप्त की, उन्होंने तो निर्वाण प्राप्त किया, मुक्त हो गए। बगैर समाधि के निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता। अच्छा, भगवान की शिक्षा में मेजॉरिटी ऑफ द सुत्तास में समाधि के बाद ही निर्वाण की बात होती है। ये बाद में एक आध सूत्र में ऐसी बात आती है कि आप खनिक समाधि, उपचार समाधि, ये बातें कमेंट्रीज में आई हैं। भगवान की शिक्षा में हमेशा सम्मा समाधि का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ध्यान है, हमेशा। देयर इज नो अदर मीनिंग। तो उनकी शिक्षा जो प्राइमरी शिक्षा है उसके अनुसार हमको समाधि अच्छे लेवल तक होनी चाहिए, उसके बाद ही हम निर्वाण के लिए काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर समाधि के निर्वाण प्राप्त हो जाए। समाधि के बगैर सम्यक दृष्टि नहीं डेवलप होगी। अष्टांगिक मार्ग है ना, उसको पूरा करना है, तो समाधि नहीं होगी अच्छी तो सम्मा दृष्टि नहीं डेवलप हो पाएगी। तो जो समाधि है वो ध्यान के आधार पर ही स्थित होगी क्या? समाधि जैसे अभी हम कर रहे हैं ना पिछले पाँच, समाधि का मतलब चित्त को समाहित करना, वो तो समझ में आती है और वो हो भी रहा है। लेकिन मेरा जो प्रश्न है कि मुझे पता नहीं क्यों ये डर लगता है, मन में भय बैठा हुआ है कि अगर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, तो ध्यानों में कहीं उलझ न जाए। और कुछ नहीं होता, कोई आज तक ये भ्रम फैला दिया गया क्योंकि साधना करनी मुश्किल है इसलिए, और कोई नहीं, ऐसा कुछ। मुझे ये बड़ा बहुत रेयर होता है कोई उसमें फंस जाए। अगर टीचर है आपके पास उपलब्ध समझदार तो क्यों फंस जाए, निकाल देगा ना उसमें से, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे मन में ये था कि शायद उसके बगैर समाधि, द्वितीय ध्यान अलग है और निर्वाण जो है भगवान बुद्ध ने जो, ऐसा नहीं, वही मार्ग है, समाधि का मार्ग ही हमको आगे जिन्होंने भी निर्वाण प्राप्त किया, जो भी बुद्ध हुए हैं, जो भी बुद्ध हुए, समाधि पुष्ट होगी ही वो।
उसके बगैर ये नहीं होगा। समाधि तो पुष्ट होगी, ध्यान की बात कर रही हूँ। हाँ, वो पहले ध्यान के बराबर समाधि होगी डेफिनेटली। अभी धम्मा में ये बात क्लियरली डिस्क्राइब्ड है कि अगर वो पहला ध्यान न भी करें तो जो सोतापत्ति का फल है उस समय जो कंसंट्रेशन होगी विच विल बी इक्वलेंट टू फर्स्ट ध्यान, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसके बगैर समाधि का अच्छी तरह से डेवलप किए बगैर नहीं होगा। मतलब ध्यान के बिना आपको निर्वाण नहीं मिल सकता। यही आप ध्यान से घबरा क्यों रही हैं? पता नहीं मुझे बड़ा नहीं तो छोड़ दो ना, मैं कह तो रहा हूँ घबराने की कोई बात नहीं। दिमाग ही ना हिल जाए, कुछ ना हो जाए, क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। ये भय बैठा होगा। भय हटा देना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है इस बात। भय का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे तो समझ नहीं आता क्यों भय, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नथिंग। और अगर समाधि में कोई खो भी जाता है तो ब्रह्मलोक में जन्म होगा, एंजॉय, क्या रखा है। कोई नुकसान थोड़ा ना होगा। फिर वापस आना है ना। हाँ, वापस तो आना ही है हमें। अरहंत बन जाएंगे, इतना भ्रम नहीं पालना चाहिए। वापस आने का रास्ता नहीं रखना चाहिए। सर, ये ब्रेथ रेट के बारे में जो आपने बोला अभी, ब्रेथ रेट, हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा नहीं, वो तो सांस कितने आ रहे हैं 1 मिनट में, वो तो आज कोविड में तो सब लोग उससे परिचित हो ही गए थे। हाँ, नहीं मतलब ये हम साधना की बात कर रहे हैं या इन जनरल की बात कर रहे हैं या नहीं, साधना के दौरान, और साधना के दौरान? साधना के दौरान धीरे धीरे ब्रेथ रेट कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने घड़ी है, आप उसको देख लीजिए एक बार, और फिर 10-20 सांस के बाद देख लीजिए कितना टाइम हुआ, तो पता चल जाएगा। पर मेरे ख्याल में कुछ साधकों के साथ और शायद मेरे साथ भी काफ़ी पहले से, कुछ साधकों के साथ और शायद मेरे साथ भी है, काफ़ी पहले से ब्रेथ रेट मुझे लगता है कभी कभी, कई बार अक्सर जो है वो साधना करते वक्त बहुत बहुत डाउन हो जाता है, ऑलमोस्ट कुंभक की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आवाज़ मुझे साफ नहीं सुनाई दे रही। हेलो, हाँ, अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है, वो शब्द कट रहे हैं। गूंज रहे हैं। हाँ, अब बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि शायद कुछ साधकों में, और ख़ासकर जैसे मेरे साथ है, पिछले काफ़ी समय से मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि ध्यान में जब बैठते हैं तो ऑलमोस्ट वो कुंभक अपने आप लग जाता है, ऑलमोस्ट कुंभक पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी लगता है कि कुंभक लग भी गया है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। तो उसी स्थिति की बात कर रहे हैं हम, उसी स्थिति पे पहुंच रहे हैं या वही पहुंचनी है? नहीं, वो हमें कोई स्थिति नहीं अडॉप्ट करनी है, ये साधना का फल है। साधना करते करते ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है, दैट्स सिंपल थिंग। उसमें कोई कुंभक होगा कि नहीं होगा उसका कोई, नीड टू बॉदर, कीप दैट एज ए टारगेट। टारगेट ये है कि चित्त शांत होता चला जाए, और चित्त शांत हो जाता है तो ब्रीदिंग रेट कम होती है। ये एक कोरिलेशन बनाया गया है, और वो ब्रीदिंग रेट कम फिर सामान्य जीवन में भी रहती है। जी, सामान्य जीवन में भी उसका असर रहता है। जब आपकी समाधि काफ़ी लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो ब्रीदिंग रेट बहुत जल्दी, आप दौड़ेंगे तो बढ़ जाएगी, तेज़ चलेंगे तो बढ़ी जाएगी, फिर आप वापस आएंगे, रेस्ट करेंगे, इट विल अगेन कम डाउन। जो बेसिक, जो हमारी डिफ़ॉल्ट मूड लेवल है वही कम हो जाती है जी। लेकिन उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। तो हम जो सब्सिक्वेंट स्टेप की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसके बाद नेक्स्ट आएगा। हाँ जी, सब्सिक्वेंट स्टेप की जो हम बात कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट जो कल बताएंगे, यही हमें कोई कुछ कोशिश नहीं करनी है। हमें तो जो आज ध्यान किया वही करना है। मैं तो सिर्फ समझा रहा था कि चौथा स्टेप जो सतिपट्ठान का चौथा स्टेप है उसका मतलब क्या है। मैं तो सिर्फ वो मतलब बता रहा था, हमें करना कुछ नहीं है। हम तो इस स्थिति तक भी अपने आप ही आए हैं। हमने सिर्फ इतना ही किया कि सांस आ रहा है, जा रहा है, और अब ये करना शुरू किया कि शरीर में क्या असर हो रहा है। सांस के साथ साथ काया को जान रहे हैं। सांस भीतर जाता है तो काया को जानते हैं, सांस बाहर आता है तो काया को जानते हैं। और वो काया को कोशिश ये करते हैं कि सब काया, अब सब काया हो ना हो, जितना हो जाए उतना ही ठीक है। पहले हमने शुरू किया बैली और चेस्ट से, फिर कल हमने और कोशिश की कि अब हाथों में, ये पाँव हाथों में देख लेते हैं, थाइज में, टांगों में, बैक में, फेस पे। सो जैसे अभी हमने इंडिविजुअली जब बात की, सबसे हमने करवाया था ना वो, तो उसको कोऑर्डिनेट करके हर एक ने अनुभव कर लिया कि पार्ट्स में तो महसूस होता है सांस का असर। अब हम वो पार्ट्स कोशिश करें, मतलब संभव हो या ना हो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं, कोशिश ये करें कि हम चुपचाप शांति से बैठ जाएं और सांस अपने आप आ रहा है
और क्या महसूस हो रहा है शरीर में उसको जाने, उससे जितना भी शरीर को हम जितने सारे शरीर को जान सके। और अगर लगे नहीं मालूम पड़ रहा कुछ भी तो फिर पार्ट बाय पार्ट कर लें थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाद फिर सारे शरीर को जान लें, ताकि जो शरीर का रिदमिक मोशन है हमारा, सांस के साथ शरीर में जो हलन चलन होती है, जो बिल्कुल उसके रिदम के हिसाब से चलती है, जिससे कि चित्त और मन भी और शरीर भी शांत हो जाता है, उसका अनुभव हो सके, तो संभावना है कि प्रीति का अनुभव हो। ये बात। थैंक यू। कुंभ होगा सांस का रुक जाना। जब सांस माइक ले लो। जब सांस की गति बिल्कुल धीमी हो जाती है एकदम, जैसे वो क्या दर्शाता है फिर? कुछ नहीं दर्शाता, कुछ नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है चित्त शांत होने का। सांस साधना के दौरान सांस की गति धीमी लंग्स खराबी से भी हो सकती है, तो इसलिए उसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए, अच्छा, है ना। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेरे लंग्स खराब हाँ, साधना के कारण कह रहा हूँ मैं, साधना के दौरान। साधना के जब हम आए थे तब कुछ ब्रीदिंग रेट था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है वो, उस सेंस। क्योंकि हर चीज़ के एक कारण नहीं होते, हमको हमेशा याद रखना चाहिए। हर अनुभव का मल्टीपल कारण होते हैं। अभी हम साधना गहराई से कर रहे हैं, वो प्रोमिनेंट कारण है ना। सर, आप जो 5th इंस्ट्रक्शन की बात बता रहे थे कि 4th इंस्ट्रक्शन नहीं, मैं 5th की बात कर रही हूँ। 5th की आप कह रहे थे ना कि 5th के अंदर फिर ऐसा होता है कि वो आनापानसति सूत्र। हाँ, आनापानसति सूत्र में। तो अगर पसम भय संखार, काय संखार हो गया है, यानी कि ब्रेथ शांत हो गई है, तो फिर उसके अंदर नेक्स्ट वाले में उसका वो कैसे जानेंगे आना ये जाना? आर्गुमेंट लिया जाता है कि वो एक्सप्लेनेशन इज नॉट एप्लीकेबल, कि प्रसम भयम काय, यहाँ पे काय संखारम का वो मतलब नहीं लेना चाहिए, और प्रसम भयम का मतलब ही लेना है तो उसको बिल्कुल ज़ीरो मत करो, कम हो गया ये कहो। क्योंकि लेडी साइडर ने तो कहा कि उसको ज़ीरो हो जाना चाहिए, मतलब 4th ध्यान अचीव हो गया। तो 4th ध्यान अचीव हो गया तो सारी चीज़ें पहले ही आ चुकी हैं फिर तो। इसी 4th ध्यान अचीव करने में 1st, 2nd, 3rd, 4th ध्यान आ गए, प्रीति, प्रशब्दी, एकाग्रता सब हो चुका है। One has completely mastered everything. Then only it will happen, not happen otherwise. So people generally feel because Lady Sayadaw was a great meditator also, so he must have experienced it. And so he has written like that कि भाई इसकी culmination ये होगी। तो अधिकतर लोग उसको इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि बॉडी की हलन चलन कम हो गई और शांत भी, सांस भी शांत हो गया, बिल्कुल बंद नहीं हुआ, शांत हो गया। क्या हुआ? लगेगा कॉलर, क्या कर सकते हैं उसको। मैं इसको हटाऊँ और कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। नहीं आ रही, वो अटक जाएगा यार, नहीं मुश्किल हो जाएगी। नहीं सर, एक और सवाल कि फिर ये लेडी सैडो ने जो बोला कि डेलिबरेटली उसको कम कर लो या शांत कर लो, वो लोग करते हैं, मतलब इससे जो उनके डिसेबल है वो करते होंगे डेफिनेटली, और इट इज़ ए वेरी यूजफुल एक्सरसाइज एक्चुअली। इफ यू डू दैट, इट्स अ वेरी यूजफुल एक्सरसाइज इन केस ऑफ डीप स्ट्रेस। देखो ना, मान लीजिए आपको बहुत स्ट्रेस है और सांस बहुत, मतलब जैसे कोई डर में बैठा है, सांस फूलने लग गया, या कोई ऐसी घटना घट गई, सांस फूलना बहुत तेज़ी से, आप बैठ जाइए, सांस तेज चल रहा है, आप धीरे से अपने आप वॉलंटरीली इसको धीरा कर दीजिए, वॉलंटरीली धीरा कर दीजिए। जितना वॉलंटरीली धीरा करेंगे उसको, उतना आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। ये प्रैक्टिस की बात है, इट इज़ वेरी यूजफुल।
अरे यार तू ये क्यों परेशानी मोल ले रही है मेरे लिए? अगर फिर कुछ गर्दन हिल गई ज़्यादा और मुश्किल हो गई तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी, मैं नीचे गिर जाऊंगा। हाँ जी, so it is a very effective thing actually. There have been cases where I have advised people to do that. When there is excessive stress and person is panting for breath and कई बार होता है ना घबराहट में, डर में या कुछ एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रही है तो फिर वो कुछ सोचता नहीं है, आई कांट टॉलरेट इट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, कि नॉर्मली अगर वो चुपचाप बैठा रहे कम हो जाएगा, तो उसे कुछ करना है उसको, तो कहते हैं अच्छा ऐसा करो। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। नहीं, जब इमरजेंसी है तब तो सब चलता है। When there is an emergency situation, then these things help very much. जो जैसे पूरा शरीर शांत हो गया या ठंडा ठंडा हो गया, या कभी हम देख रहे हैं आर्म्स में, तो कहीं ना कहीं सटल सेंसेशंस भी होता है क्या इसमें? और आपने ये जो कहा था कि प्रीति और सुख, उसमें अगर ऐसा भी एक एक्सपीरियंस, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, आई एम नॉट श्योर, लॉन्ग कोर्स में होता है कभी कभी कि आप सांस नहीं चल रहा है आपका, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जानकारी नहीं है सांस की, पर मन और शरीर एकदम शांत हो गया है, तो फिर वो क्या, उसको क्या कहेंगे? मतलब वो इज इट अ डिल्यूशन एज सच और इज इट कैन जो एक्चुअली जब हम कंटिन्यूसली वेदना को देखते हैं और उसके अनित्य अनित्य भूल जाते हैं, तो एक्चुअली वी आर प्रैक्टिसिंग समाधि। अच्छा, सो दैट हैज सेम इफेक्ट एज समाधि। ओके। जब तक हम उस सब वेदना को इन्वेस्टिगेट न करें, उसको ठीक से उसे अनित्य बोध न जगह देखें उसमें, तब तक नहीं देखेगा। क्योंकि कई बार कहा भी जाता है ना कि संवेदना का खेल मत खेलो, तो अगर आप संवेदना का खेल खेलने लगेंगे तो समाधि का प्रैक्टिस होने लगेगी एंड माइंड विल गेट क्वाइट एंड डाउन। और ये जो आपने कहा था कि हम रुकेंगे सांस आने तक, लाइक शांति से वेट करेंगे, तो हो सकता है कि दैट कैन ऑल्सो बी, आई एम जस्ट आस्किंग, आई डिडंट एक्सपीरियंस इट एज सच, कि वो ज़ीरो रेट पे चला गया इसलिए काफ़ी समय तक नहीं आ रहा है और अचानक से मतलब वो रेट ऑफ ब्रीदिंग कम हो जाती है, तो ऐसा होता है। दिस टाइम आई नोटिस माई ब्रीदिंग रेट इट कम डाउन टू 4 और 5। अब 5 है तो बीच में ब्रीदिंग का इंटरवल करीब 15 सेकंड का स्टॉप रहता है ब्रेथ। सो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो, कि आया नहीं है तो अचानक से सांस ले लिया। नॉट एट ऑल, माइंड इज सो काम एंड क्वाइट, स्ट्रेस का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे कि नहीं आ रहा है तो चलो, मतलब अनइंटेंशनली। हाँ, अगर मुझे ये भ्रम हो कि सांस मेरे कारण आ रहा है तब तो स्ट्रेस हो जाएगा। मुझे कोई भ्रम नहीं है, सांस अगर नहीं आना होगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, मैं कुछ भी कर लूँ। नहीं आने का मतलब यू डाई, सो दैट इज नॉट विद इन आवर हैंड्स। जीरो रेट क्या है फिर? जीरो रेट भी दैट इज फोर्थ jhana, which is a extremely high state of mind in which your सारे से इंद्रियों से आप कट गए हैं। बहुत हाई स्टेट ऑफ रिवोल्यूशन है, प्रैक्टिस की बहुत हाई स्टेज है वो। तो मतलब सुख सब बंद हो गया। एहसास नहीं है कि सांस की मतलब यू आर नॉट एबल टू फील द ब्रेथ, इज दैट सो? जीरो मींस वन इज you are not able to feel the breath, other is there is no breath. There is no breath. There is no breath. The person's is not having, in some people say, I won't say everybody, that in fourth jhana the senses are cut off. Okay, so you are not able to feel the breath means the not senses. only breath, हाँ. all senses are cut off. So इसका मतलब कि आपका ये पांचों इंद्रियां काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा है क्या? सिर्फ मन काम कर रहा है। हाँ, that is because you are aware of it. कि Yeah, कुछ yeah. okay. ध्यान कैसे रहे? अरे छोड़ो ना, हम क्या करना है, जब आया होगा तब कर लेंगे। वही बात क्या है? प्रथम ध्यान में है ये पांचों फैक्टर होंगे, वितक, विचार,
प्रीति, सुख, एकाग्रता। दूसरे ध्यान में वितर्क विचार खत्म हो गए, कोई वितर्क नहीं, कोई विचार नहीं, टोटल एकाग्रता है और प्रीति और सुख है। फिर तीसरे ध्यान में प्रीति भी खत्म है, सिर्फ सुख है। चौथे ध्यान में सुख भी नहीं है, सिर्फ इक्वानिमिटी है और एकाग्रता है। इस तरह से समझाया जाता है। और वो दिस इज जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिस में तो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान आने की संभावना रहती है, उससे ज़्यादा संभावना बड़ी मुश्किल है, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। सर ये उपचार समाधि फर्स्ट इज खनिक समाधि। खनिक समाधि is when you are able to observe whatever is happening, you are able to observe it, and things are, mind is rolling around but you are able to observe it. That is Khanik Samadhi. The upchar is when there is a sustained period of attention for a long period of time. जब आप काफ़ी लंबे समय तक उसको अटेंशन को ऑब्जेक्ट पर रख पाते हैं तब, जबकि मन की डिस्ट्रैक्शन काफ़ी कम हो गई। अब कितना काफ़ी क्या है, इट्स ए सब्जेक्टिव मैटर रियली। आपका चित्त शांत हो गया है जैसे, एंड यू आर एबल टू स्टे ऑन द ऑब्जेक्ट, जो कर्म स्थान है, उस पर आप लंबे समय तक रुक रहे हैं, तो यू कैन से इट इज़ अप्रोचिंग उपचार समाधि। 20 मिनट 25 मिनट अगर आप मन में टिक जाता है एक ऑब्जेक्ट पे लगातार, तो इट्स एज गुड एज उपचार समाधि। No thoughts. Without No, thought, without. sustained attention on that. किस पर टिक जाता है? जो भी कर्म स्थान जैसे सांस है, मैंने कल आपसे यही तो कहा था, मेरा सांस पर ध्यान टिका हुआ था, तो पूरी बात में मेरा ध्यान सांस पर ही टिका हुआ था। एक पोर्शन में एक पूरा एक जो मैं आपसे क्या कह रहा था, आपने कल नहीं समझा। हम क्या इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैं उसको जो इंस्ट्रक्शन कर उसी को फॉलो कर रही नहीं ना, आप बॉडी को तो देख ही नहीं रही थी ना। यू आर नॉट, द थर्ड इंस्ट्रक्शन वाज यू ऑब्जर्व द बॉडी एंड द ब्रेथ। आप यहाँ पे सांस इतने एरिया में आपने टिका दिया, नाइदर देयर वाज प्रीति nor there was prashadti sukh, so it's not second ध्यान। सिर्फ एकाग्रता होना सफिशिएंट नहीं है ध्यान के लिए। एकाग्रता अपने में एक फैक्टर है, अच्छी बात है, बट वो whether it is associated with prajna or not is very crucial। सम्मा समाधि में सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, बाकी सातों फैक्टर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। प्रज्ञा होनी चाहिए, वो जो समाधिष्ठि होनी चाहिए, समा संकल्प होना चाहिए, और तीनों शील होने चाहिए, वो सब प्रेजेंट हैं, देन यू हैव सम्मा समाधि। अदरवाइज यू आर स्ट्रांगली अटैच्ड, एकाग्रता लगी हुई है, या दैट इज वेरी गुड, दैट्स नॉट ध्यान, इट इज एकाग्रता। एकाग्रता भी थी। आप एक बार और सुन लीजिए मेरी पूरी बात। जब मैं बैठी थी, बॉडी को ही जैसे आपने बताया देख रही थी, अचानक ही ये हुआ कि सांस इतने से पोर्शन में सांस मतलब जो छोटा हो गया, और बिल्कुल स्पष्ट जानकारी थी, कोई विचार नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा, प्रीति की ऐसा मतलब बॉडी जो है थी स्थिर थी, ना कोई न्यूट्रल, कोई हलचल कुछ नहीं था, कोई विचार नहीं था, एकाग्रता बनी हुई थी। तो वो क्या चीज़ थी फिर? एकाग्रता थी, इतना तो क्लियर है, बट एकाग्रता तो थी। एकाग्रता और तो क्या था मैं कह नहीं सकता। मतलब वो दूसरा ध्यान वो नहीं हुआ। दूसरे ध्यान में प्रीति सुख अनुभव होता है। तो सुख का तो अनुभव न्यूट्रल था ना। अब अगर आपको था तो खुश रहो, व्हाई आर यू बॉदर्ड? क्लैरिटी नहीं आएगी, वो तो सब्जेक्टिव, मतलब मैं तो अब बता सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे तो अनुभव नहीं हुआ ना, मैं तो आपको समझा सकता हूँ कि ये फैक्टर्स होते हैं। अब वो फैक्टर्स थे कि नहीं वो तो आप जानते हैं, मैं तो नहीं जानता ना। तो बहुत साल पहले, हाँ, तो बहुत साल पहले का आज कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा ना। जो अरे छोड़ो, माइक मेरे को नहीं रिकॉर्ड कर रहा। प्रीति पुरुषोत्तम ने भी मेरी बिल्ली उड़ाई। प्रीति पुरुषोत्तम जो बहुत साल पहले पशुओं के द्वारा हुई थी अनुभव, जब लंबे वो बात खत्म हो गई। सुनिए पूरी बात,
वैसा मुझे अनुभव नहीं हुआ इस बार। हाँ, तो इसलिए तो कह रहा हूँ। वही तो बता रही, मैं न्यूट्रल थी ना, मतलब ना किसी प्रकार की खुशी थी ना गम था। आप ऐसा, वो तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना। आप ऐसा करो जैसे दूसरे ट्रेडिशन में साधना सिखाई जाती है, यहाँ पे भी है कसीना ध्यान। ये है ना, ये कैंडल जो जलाते हैं, ये आप कैंडल की लाइट पे, पहले मैं करता था ना, कैंडल की लाइट पे मूर्ति पे ध्यान करता था। शुरू 70s में मैंने मूर्ति पे ध्यान करता, और इतना ध्यान हो गया था कि मैं उस आंख बंद करके मूर्ति नजर आती थी। नॉट ओनली दैट, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मैं उस मूर्ति को डाल सकता था, किसी में भी। तो लेकिन वो ध्यान नहीं था, इट वॉज एकाग्रता, कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन, समझ रहे? तो ध्यान के जो फैक्टर्स है ना, वो बाकी भी उसके साथ होते हैं। और जो जैसे फैक्टर जिसमें कहा जाता है कि प्रीति भी शांत हो गई, सुख भी शांत हो गया, इसका मतलब नहीं है कि वो उसमें कोई एकाग्रता है और साथ में इक्वानिमिटी है, डीप इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी इज अ फैक्टर विच इज बियॉन्ड हैप्पीनेस। वो तभी हम उस परिस्थिति को, उस चौथे ध्यान की परिस्थिति में सारी इंद्रियां काम करना बंद कर दी, ऐसा तो नहीं है ना। सो वी कांट जंप टू दैट जनरली नॉट यूजुअली। तो मुझे जितना मालूम है उतना नहीं बता सकता हूँ। मैं तो जब उस अवस्था से बाहर निकली ना, 1 घंटे के लगभग तक टाइम तो कभी उसी स्थिति में, फोर्थ ध्यान की अगर उस स्थिति के बाद तो पर्सन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। मैं आपको मैं उस लेवल तक नहीं पहुंची, तो फिर भी मतलब मैं जब निकली तो मुझे मेरी आंखें जैसे ना, जैसे अंधकार से प्रकाश, कंसंट्रेशन का असर होता है ना, खुली और देखा मैंने सामने से बैठे। व्हेन कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है तो उसका बहुत पावरफुल असर पड़ता है ना। और अगर आपने आंख बंद की हुई है और कंसंट्रेशन डेवलप हो गई, देन सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर इनटू योर आईज। तो नेचुरल है, कंसंट्रेशन का असर होता है ना। ये कंसंट्रेशन का असर ये होता है कि चीज़ें ज़्यादा ब्राइट दिखने लगती हैं। कुछ हुआ था ऐसे बीच में, कंसंट्रेशन का ही असर होता है। जब आपकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है तो ऐसा होता है कि आपको you see things more clearly and more light comes into your observation. ऐसा सब हुआ था। it is there. लेकिन मुझे लगा वह गहरी नींद से निकली और एकदम फ्रेश। अब हो सकता है सोई गई हो, ये भी सो नहीं रही थी, मेरे सांस की पूरी जानकारी थी। जब सोती हूँ तो बता देती कि मैं सो रही हूँ। चलो ठीक, अच्छी बात है, ठीक। मुझे पता चला। एक्चुअली व्हाट आंटी वाज रेफरिंग, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप बता रहे हो कि वितक, विचार, प्रीति, सुख और देन एकाग्रता। हम जो जैसे हम सीखे हैं कि वन पॉइंटेड ऑफ कंसंट्रेशन वो एकाग्रता ही है ना, उसके बाद में भी तो हो सकता है ऑल दिस। व्हाट आई मीन इज कि व्हेन यू प्लेस योर अटेंशन इन वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन, उसको ही एकाग्रता कहेंगे इस जगह पर। बट अगर एकाग्रता जो है ना, अगर एक मिनट सर सुन हाँ लीजिए। पूरा बोलिए। तो उसमें क्या होता है, लाइक विचार शुरू होते हैं, शुरू में जब हम कर रहे हैं तो वो थोड़े से कम हो जाते हैं, बट यू आर एबल टू फिक्स योर अटेंशन हियर। मे बी इट इज़ एफर्ट और एफर्टलेस, आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट। एंड देन स्लोली ऐसे भी हो सकता है कि मन और शरीर दोनों ही शांत हो गया एंड यू फील हैप्पी। आई एम आस्किंग, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, राइट? I don't know whether one can go to fourth jhana without going to first, second and third. I don't know that. मुझे नहीं मालूम। It's not possible. In my understanding, it's just not possible. क्योंकि ऐसे तो हम अगर नहीं सिर्फ सीख रहे ना। एकाग्रता हो, हाँ, अगर एकाग्रता हो और उसको हम क्या चौथा ध्यान कह सकते हैं, ये कह रही हैं आप? नहीं, मैं आई एम नॉट गेटिंग इन टू फर्स्ट ध्यान, सेकेंड एंड ऑल दैट। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आंटी वाज रेफरिंग टू, व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाट शी वाज सेइंग, कि हम वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन शुरू में हम वैसे ही शुरू करते हैं, नॉट विद दिस काइंड ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप कि हमने शरीर को देख लिया या पेट, ओके। तो ये होने के बाद दैट इज़ ऑल्सो वन पॉइंटेड ऑफ कंसंट्रेशन। उसको ही हमने समझा है कि
एकाग्रता। हाँ हाँ ठीक बात है। करेक्ट। तो उसके बाद में अगर हम ऐसे कर रहे हैं 10 दिन 15 दिन वॉट एवर इट इज़, लाइक व्हेन वी गो फॉर द रिट्रीट, तो हमारा अपने आप मन शांत होता है एंड यू फील द अच्छी बात है। बॉडी एंड माइंड। whether you are experiencing jhana or not, नॉट जाना, will जाना be तो अभी determined भी, by the presence of various factors. हाँ तो जाना तो अभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं ना सर Yeah, यहाँ but पर। you can approaching that. In that, when you concentrate here singularly without anything, हाँ your mind becomes actually fixed on that point and you attain deep ekagrata, but usually tranquility is not attained usually. तो मन शांत नहीं होता है, आप आप कह देख रहे लो, हैं। आप अपना अनुभव याद करो। मेरा अनुभव नहीं हुआ। मेरा मन इस तरह से शांत नहीं होता था जैसे यहाँ हुआ, because I have done Anapan for 20 days. In this 60-day Yeah. course I did for 20 days. After 10 days actually this instruction was given कि भाई अब आपका instruction ये थी कि you must be having difficulty in orientation, loss हो जाएगा, बॉडी शरीर टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगेगा। ये सब अगर हो रहा है, there is no element of tranquility. तब उन्होंने कहा कि अब आप सांस के साथ साथ बॉडी को देख लो on 11th day of Anapana. तो वो कुछ भी करते रहे, देखा रहे, सांस इतना ज़्यादा समाधि स्ट्रांग थी, वो कुछ फ्लो होने लग गया, फ्लो होता रहा, महसूस हुआ, फिर छोड़ दिया, फिर करते जो अपनी समझ में आया करते रहे बाकी दिन। But the kind of tranquility and peace which you get here, I have never experienced there in all the years that I was practicing there. Some amount, I'm sure you. Yeah, some amount. I'm talking of quantity. I'm not saying that there's nothing else you achieved. I'm mentioning the kind of peace and tranquility which we got here by practice was not attained by me. I'm not saying others will not attain. And my other friends who were present there in the last course, they also mentioned the same thing. और ये जब अगर when we feel this kind of with this process, जो आप बता रहे थे कि which is true कि जल्दी से आपको ये समाधि लगती है and you feel this kind of calmness. There is no guarantee कि it will sustain for a long time. Morning हुआ नहीं है. It will. I can guarantee it will break day after tomorrow. हाँ, so I'm no, in one session only it breaks. Yeah, of course. But if you practiced it well, Yes. its effect sustains for quite some time. Samadhi is not sustainable. Pragya is sustainable. You must understand that. Samadhi cannot be sustained in a domestic environment. Panya is sustainable. If you have really understood something, then you can't misunderstand it. So one more question. This way of looking at the different body parts and whole breathing process by observing the entire body, this also leading to some kind of a good, pleasant sense, bodily sensation in your body. Does this all? Yeah. Why do you ask me? Huh? Why are you asking me? You ask yourself. What are you feeling? No, I felt that's why I'm asking Yeah, you. so there's no need to ask then. When you're feeling it, why are you doubting it? Isn't it? When I am feeling something, how can I doubt it? I can't doubt my own experience after having practiced for 5 days. If I feel calm and quiet, if I am able to feel the body is peaceful, not getting agitated, not fidgeting as usual, then obviously something has happened, isn't it? The practice has shown some result. So, but ये अगर इसके बाद में when we do this insight meditation, then because ये bodily sensation ही what we are observing, but we are just looking at it in a very diffused manner. We are not doing it by seeing each and every part minutely. तो यही बात तो I mean what I want to ask you is ultimately bodily sensation plays an important role in observing. Is this so? Observing? I mean, why are we observing the bodily sensation? Because Buddha said it. I have no answer to that. He says, do it, I am asking you, do it. That's all. He has given instruction, I didn't give instruction. Only tragedy is that we never followed that instruction. That is the tragedy. To me, that is the tragedy. Why did we not follow that instruction?
Don't you think so? I don't know, I'm This, asking the you, instruction you should has been tell me, existing sir. for 2500 years. We have been practicing for 40 years. Why did I not follow this before? तो बेस्ट इज That कि is the जो point. सूत्र में है उसके हिसाब से करो तो देयर इज मोर क्लैरिटी इन इट I don't know. It's not necessary. I may or may not be able to do it well. That also is true. I'm not saying that this is the only way and not the way. When you ask me why are we seeing the body, I say because Buddha is telling us to do. We are following him to the best of our ability, and fortunately we are getting good result. So, thanks to him again, once again, gratitude. That's all I can say. I don't have to compare with anything else. X, No, Y, I'm not Z. comparing. I'm just for my own clarity. I'm just Yeah, wanted to understand That's it. right. That's That's right. it. We should see. No? We should see that we are following the teachings of the Buddha as laid out in the sutta. Huh. We studied Satipatthana Sutta also, but nobody told us to do this. That this is something to be done, isn't it? अच्छा है, बहुत अच्छा है. I think that's all. I think that's nothing more to be done. I have already mentioned that next instruction is for understanding. We are not going to do any practice of that instruction. It will automatically come up. Now, regarding the discussions today, I think most of you are able to feel the parts, by parts. So वो ठीक है. और कोशिश करें, वो तो कोशिश की बात है कि भाई जैसे पार्ट्स में महसूस हो रहा है वैसे सारे शरीर में भी महसूस होना शुरू हो जाए. तो जिस हद तक संभव होगा उस हद तक कर लेते हैं. And then we'll spend the day tomorrow like that and see whether we can get increased degree of calm, increased degree of bodily pleasure, bodily pleasant feelings, mental pleasant feelings, and then take over to bring to the next part of the practice from day after. Same thing जो आज किया वही करना, exactly same. जो दिखना है वो यही दिखना कि सांस लेते समय सारी बॉडी में क्या हो रहा है? सब दिखना हो तो नहीं दिखना. और किसको देखेंगे? आपने तो कहा सांस जुदा हुआ दिखना फिर अंदर. आप समझाया था ना मैंने, हमको सांस जैसे भीतर जा रहा उसका क्या असर हो रहा है, उसके कारण शरीर पे रिदमिक मूवमेंट होता है. रिदमिक मूवमेंट, सांस अंदर जाता है तो कुछ जैसे पेट फूलता है, चेस्ट फूलती है, वैसे हाथ थोड़ा सा फूलता है, ये भी फूलता है, ये भी थोड़ा सा फूलता है, बैक भी थोड़ा सा फूलता है. तो उसको ऑब्जर्व करना है. वो भी सेंसेशन ही है, वो एक तरह की सेंसेशन है विच इज़ कॉज्ड बाय ब्रेथ. क्योंकि उन्होंने कहा है सांस के साथ साथ शरीर को देखता है, इसलिए वो कर रहे हैं. जो हमारी समझ में आया वो कर रहे हैं. मैं दूसरी सेंसेशन की बात करूं जो अंदर वो अगर आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप आँख खोल के ध्यान करिए, वो दूसरी सेंसेशन नहीं महसूस होगी. आँख खुल के ही ध्यान किया पर दूसरी कम महसूस हुई. हाँ, नहीं होगी ना महसूस. आप अभी तो, क्योंकि फिर उसमें उलझ जाएंगे तो फिर हारमोनी नहीं रहेगी, रिदम नहीं रहेगा. इसीलिए पूछ रही हूँ ना. देन रिदम विल नॉट बी देयर. सेंसेशन पर अटेंशन नहीं देनी है. आप इसकी ओर ध्यान देने का प्रयास करिए ताकि हमारा जो बॉडी और माइंड है वो ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए. वो बाकी व्हेन वी स्टॉप दिस एंड गो टू इनसाइड देन वी विल सी व्हाट टू डू. सर एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, जो नॉर्मल सेंसेशन बंद हो जाता है सर, वो जो विद ब्रेथ, वो नॉर्मल जो संवेदना जो होता है वो नहीं अभी हो रहा है. लाइक इट इज ओनली विद दिस, सो दैट इज नॉट, दैट्स काफ़ी कम हो जाता है. हाँ बिल्कुल नहीं हो रहा था. या इट डिपेंड्स, किसी को रहता है किसी को नहीं रहता. डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस. स्पेशली क्योंकि अगर हम जूम आउट करके रखेंगे, यू मस्ट अंडरस्टैंड ना, देयर आर वेज ऑफ प्रैक्टिस. व्हेन यू प्रैक्टिस विद जूम इन, then you are actually penetrating into the skin. You are feeling the sensations very nearby. When you are zooming out, you are getting an overall view of the structure.
सो वी आर डूइंग दैट अल्टरनेटली. पहले दो इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे थे? वी हैड zoomed out but we are focusing on this place. So there is both of them are happening, zooming out and zooming in. वैसे हमने सारा टेंशन दूर रखा लेकिन यहाँ को फोकस कर रहे थे. अब शरीर को फोकस कर रहे हैं, सांस आ रहा जा रहा है, वो पसीना जान रहे हैं. we are not focusing on the breath, we are focusing on the body. So again we are zooming in on the body and zooming out on the breath. So this is the practice, so that whatever is important, that is given importance. क्योंकि इसका उद्देश्य एक तरह से ट्रैंक्विलिटी अटेन करना है, ये उसका उद्देश्य लगता है, क्योंकि इसके बाद ही वो ट्रैंक्विलिटी और उसकी बातें आती हैं. सर 23rd को आपने बोला था कि हम ये कोर्स में वो सीखेंगे, वी लर्न हाउ टू डू कम्मा विच इज नीदर लाइट नॉट डार्क. क्या एक बार और? वी लर्न टू डू कम्मा विच इज नीदर लाइट नॉट डार्क. टाइप्स ऑफ कम्मा में वो थे, तो एसपी सर ने बोला था कि ट्रेन उसमें कोई उनके उसमें ऑल दिस इज दैट. तो ये नीदर लाइट नॉट डार्क, ये तो लाइट है, डार्क नहीं, लाइट मीनिंग, व्हाट डू यू मीन लाइट? बाय लाइट आई मीन कुशल, माने कुशल कम्मा है. तो नीदर लाइट नॉट डार्क. This are, I mean, if we are doing with proper understanding meaning with the reduced or no sense of self, then this is the karma which will lead to this fulfillment of the eightfold path. We are trying to fulfill eightfold path. हम शीलों का पालन कर रहे हैं, हम सम्यक व्यायाम कर रहे हैं, सम्मा सति कर रहे हैं, सम्मा समाधि कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम दृष्टि भी सम्यक रहे, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संकल्प भी सम्यक रहे, तो हम अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर रहे हैं. तो दिस एनीथिंग विच इज इन विच वी फॉलो द अष्टांगिक मार्ग इज द वन विच लीड्स टू एंड ऑफ कर्मा. That should be the way. Okay, that should be the way how you understand it in a generic sense. I mean, obviously it will not end the karma. It's not going to end the karma totally. It is a small step in the direction of becoming strong in eightfold path. Basically it is that. Those are ways of saying it. Basically we are practicing eightfold path. So all our practice is like that only. रिक्वेस्ट के आपने जो कहा ना जूमिंग इन द बॉडी एंड देन जूमिंग आउट वाला, फिर से एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़. मैं आज देख रहा था कि वो अपने फ़ोन में किताब वनरेबल अनाले होगी कि कोई और एग्जांपल मिल जाए, तो उसमें एक दो एग्जांपल मिली थी, मैं बताता हूँ आपको. कहते थे कि वो जैसे अगर हम बाइनोकुलर से देखते हैं किसी को, दूर चीज़ है कोई, बाइनोकुलर से देखते हैं तो दोनों आँखों से देखना पड़ता है, तो फिर हम जिस पे जूम इन करेंगे वही चीज़ दिखेगी, आसपास कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, तो जूम इन हो गया है. अगर वो कहते हैं कि एक आँख से आप टेलीस्कोप लगा दीजिए, एक आँख खुली रखिए, तो आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो जूम इन हो गया, इससे देखेंगे तो जूम आउट हो गया, आपको ओवरऑल पिक्चर भी आ गई. तो मतलब हम सारी पिक्चर के बारे में भी अवेयर हैं, और जो जहाँ हमको फोकस करना है वो फोकस भी कर रहे हैं. पहले हम शरीर को, हमने कहा था जूम आउट करके सारे शरीर पे ध्यान रखेंगे, फिर हमको कहा शरीर पे नहीं हो रहा, अच्छा चलो इतने पे कर लो. दैट इज द कंसेशन गिवन कि शरीर के ऊपर हमारा एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शन भगवान की है, सतीम परिमुखम उपट्ठ पीत्वा, सती को सामने स्थापित करना, तो सारे शरीर पे स्थापित करना है. तो हमें वी शुड पुट अवर अवेयरनेस ऑन द होल बॉडी एंड देन वेरेवर रिक्वायर्ड यू जूम इन देयर. पहले केस में यहाँ पे जूम इन कर रहे हैं, फिर यहाँ पे जूम इन कर रहे हैं. अब जब थर्ड इंस्ट्रक्शन में वी आर जूमिंग इन ऑन द बॉडी इन ए सेंस, ट्राइंग टू नो, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव वही है, जो हमको जिसके ऊपर ध्यान देना है उसको ध्यान दे रहे हैं, तो उसको हमने जूम इन जूम आउट की तरह से कहा गया. Breath is zoomed out because we are just brightly aware. We are not bothering about its length. We are not bothering about that. We are not bothering even about its stoppage.
We are only bothering that we are taking actual breath, or not we are taking the normal breath, not forced breath. That's the only thing we are bothering. And that comes because when the breath stops, we know कि भाई natural breath आ रहा है. So then we are zooming in on the effect of breath on the body. Yeah. We are trying to note the effect of breath on the body. Not zooming in again in the sense of which we do when we try to develop ekagrata, but in the sense that we are giving attention to that. That will be a better word, will be to give attention to that. While the overall picture is always kept in mind, giving our attention to that. तो जो टेलीस्कोप वाली एग्जाम्पल है ना, अच्छी है वो, कि आप एक आंख से तो जिसको देखना है उसको देख रहे हैं, दूसरी आंख से सारी पिक्चर भी आपको क्लियर है कि क्या हो रहा है. क्योंकि अगर आप बाइनोकुलर से देखेंगे तो फिर आपको वही दिखेगा और कुछ नहीं दिख सकता, क्योंकि दोनों आंखें उसमें लग जाती हैं. तो ये आर्ट है, हमको वी आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ वर्किंग, सो बट दिस इज व्हाट इज द implication of the and most of the modern teachers believe this is what is the meaning of that. When we observe this chest movement and belly movement, abdomen, automatically breath gets into the background पीछे, and this becomes more important क्योंकि इसका movement But we have to be aware of that also, कि वो बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है ना. अस्य से सामी पस्य से सामी इतना तो मालूम पड़ना चाहिए ना. So we can't forget it totally. तो आज आपने so we don't have to worry about कि कहाँ पे रुक रही है और कब शुरू हो रहा है. Then we have to worry कि that natural breathing is natural. Okay. Breathing is natural. That's why this question came, that if we don't be mindful of that, then सांस बाहर जाएगा, हम अपने आप सांस ले लेंगे, फिर बाहर जाएगा, वो continuously धौंक नीचे चलती रहती है. And we feel it is naturally happening because we are used to that kind of working. So that's why I said कि wait करके देख तो लो natural सांस है कि नहीं है. That's in that context I had meant that statement. चलते तो बहुत मुश्किल, चलते हुए सारा शरीर देख पाएंगे. Then we can work on that. We can work only on this instruction number 2. जब मैं 1 या 2 चलते हुए नहीं देख पाती तो सांस पर ही ध्यान रखो. हाँ, इंस्ट्रक्शन नंबर 0 जो है ना, उस पर काम करना है. ऐसे ही करती उससे हेल्प होता है ना. ऑल इंस्ट्रक्शंस आर हेल्पफुल. वी वर्क ऑन 0 तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी. फिर जब बैठ के करेंगे तो आराम से हो जाएगा. खड़े होकर मैंने देखा तो बिल्कुल नहीं. खड़े होके भी थोड़ा बहुत हो जाता है, हल्का सा होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं. मुश्किल है. फिर And उसमें सांस को ही ध्यान रखो. we should not try to. At least old people should not do it. They'll fall down. They'll fall down. They'll fall down. मुश्किल हो जाएगी. Okay. Good. Any other doubt or question? अभी जैसे हम ये कल भी ध्यान करेंगे तो हो सकता है कि ध्यान क्योंकि स्प्रेड आउट हो रहा है टेंशन में, अगेन इन थॉट्स में स्टार्ट कमिंग इन ह्यूज नंबर्स. देन गो टू इंस्ट्रक्शन नंबर 0 एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग द ब्रेथ फॉर सम टाइम एंड देन डू इट. अगर उससे भी इससे करने से भी काम नहीं चलता, देन वी यूज द फायर फाइटिंग मेथड. ओपन द आइज, थॉट्स विल गो अवे. जस्ट ओपन द आइज लाइटली, फर्श पे ध्यान रखिए, थॉट्स परेशान नहीं करेंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे. बट बेटर है कि हम कंसंट्रेशन बढ़ा के उसको, रादर देन कंसंट्रेशन कम करके उसको बढ़ा के उसको हैंडल करें तो अच्छा रहेगा. ओके, थैंक यू.